ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। जिन्होंने अनुशीलन नहीं पढ़ा होगा पहले, उन्हें अभी अवसर मिल गया और उसमें भी कुछ विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे थे। जब आपको अवसर मिल रहा है, रिपीट भी हो रहा हो, तो सावधानी से पढ़ना चाहिए, समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। और समय में नहीं कर रहे, कम से कम समय उसी के लिए तब तो करो। तब भी गप्पे लगाओगे तो फिर क्या होगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अभी सिर्फ अपन इस कलश को, मूल कलश और उसका अर्थ उसमें से लेते हैं। बाकी जो इसमें से ज्ञान के 3 अर्थ किए वगैरह चर्चा में आपके माध्यम से ही कल आपसे पूछूंगा और इसकी चर्चा आपके माध्यम से कल करेंगे। बुलवाता हूँ 46वां कलश मंगलाचरण का। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि। इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम्। ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दातमत्यन्तधीरम्। साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वम्। संस्कृत श्लोक का अर्थ करते समय अन्वय निकाल लेना चाहिए और मूल में व्याकरण की दृष्टि से उसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है, ये निकाल लेना चाहिए। कर्ता और क्रिया निकलने के बाद फिर बाकी विशेषण होते हैं सभी। कर्म भी चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया व्याकरण की दृष्टि से, और फिर वो बाकी सब उसके विशेषण होंगे। यहाँ जो मूल बात चल रही है, जो ज्ञान की महिमा की गई है मंगलाचरण में, इसलिए मूल वाक्य इसमें से निकलेगा ज्ञान ज्योति ही स्फुरति। ज्ञान ज्योति व्याकरण की दृष्टि से यहाँ करता है और स्फुरति ये क्रिया है। ज्ञान ज्योति ही स्फुरति। अब बाकी सारे विशेषण हैं। तो ज्ञान ज्योति कैसी है और कैसे स्फुरायमान होती है। ज्ञान ज्योति कैसी है, तो वो जो तीसरी पंक्ति में लिखा हुआ है ज्ञान ज्योति स्फुरति, उसी के आगे लिखा है परम उदात्तम अत्यंत धीरम। परम उदात्त है और अत्यंत धैर्य वाली है, धीर है, अत्यंत धीर है। इन शब्दों के अर्थ भी कल आपसे पूछे जाएंगे। वो उदात्त क्यों है और धीर क्यों है। इस कलश के अनुशीलन में कदाचित ये न हो तो आपको पिछले 38वीं गाथा से पहले, कौन सा नंबर कलश है? कलश 33वां कलश है। उस कलश में भी परम उदार शब्द है। उदार उदात्त की बात होता है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, अत्यंत धीर है। ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट हो रही है, स्फुरायमान हो रही है।
चौथी पंक्ति साथ में देखते हैं इसमें। और क्या करते हुए स्फुरायमान हो रही है, कैसी है वह ज्ञान ज्योति? साक्षात पूर्वन निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। विश्वम साक्षात पूर्वन, सारे विश्व को साक्षात करते हुए, सारे विश्व को जानते हुए, और निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, सारे किसी उपाधि से रहित पृथक पृथक सब द्रव्यों को अच्छी तरह से जानने वाली निर्भासी, वो ज्ञान ज्योति। निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी ज्ञान ज्योति, समस्त द्रव्यों को उपाधि से रहित पृथक पृथक अपने अपने स्वरूप सहित अच्छी तरह से निर्भासी, भाषित करने वाली, जानने वाली, कहने वाली वो ज्ञान ज्योति, और सारे विश्व को साक्षात करते हुए स्फुरायमान होती है। ये तो सामान्य बात हुई, और ऐसे ज्ञान ज्योति की विशेषता हर अधिकार के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया गया उन सब में आएगी ऐसी विशेषता। ये इतनी सामान्य विशेषता तो, लेकिन ये कर्ताकर्म अधिकार का मंगलाचरण है, ये कैसे इसमें से निकाले? किस रूप में उस ज्ञान ज्योति की महिमा की गई कि कर्ताकर्म अधिकार का मंगलाचरण है? ये दो पंक्तियाँ। इति अज्ञानाम शमयत अभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम। अज्ञानाम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम अभितः शमयत ज्ञान ज्योति स्फुरति। अज्ञानाम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम, अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अभितः शमयत, सब ओर से शमन करते हुए ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। कैसे स्फुरायमान हुई? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अभितः, अभितः माने क्या होता है? अभितः परितः, सर्व ओर से उसका शमन करते हुए ये स्फुरायमान हो रही है। अज्ञानाम, अज्ञानियों की, तो उसके पहले भी एक शब्द लिखा इति अज्ञानाम, ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। वो कैसी प्रवृत्ति अज्ञानियों की कर्ता कर्म की? क्या गलती करते हैं वे? एक कर्ता चिदह मिह में कर्म कोपादयो में। चित अहम एह, चिद है ना, ये संधि विच्छेद भी देख लीजिए, बाकी में तो ज़्यादा संधि विच्छेद नहीं है। चिद अहम इह, इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द है, चित अहम और इह। तो इह का तो अर्थ निकाल देते इस लोक में अहम चित, चैतन्य स्वरूप जो अहम माने मैं हूँ, चैतन्य रूप जो मैं हूँ, एकहा करता, वह मैं जो एक, वह एक मैं करता हूँ, और मैं कर्म, मेरे कर्म हैं। मैं माने अभी मई का महीना निकल गया, वो मैं माने क्या? हाँ, ये विकल्प से रूप बनते हैं ना, उसमें मम के साथ में भी बनता है। मम में, और द्विवचन क्या होता है? अस्माकम तो बहुवचन हो गया ना, बीच में है। मम आवाम, आवाम आएगा ना, तो अहम आवाम वयम तो पहला है भाई। मम के बाद बीच में क्या आएगा? आवयो, मम आवयो हो अस्माकम, मम आवयो हो अस्माकम। तम, तो वहाँ उसमें जो विकल्प के रूप में दिया गया, मम में आवयो हो अस्माकम नह, नह शब्द का प्रयोग आता है, अस्माकम के साथ विकल्प से नह बनता है वहाँ पर। और इसीलिए जो महावीराष्टक स्तोत्र है ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, और ब्रैकेट में नह लिखा हुआ भी मिलता है। तो हम यदि अकेले बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं मैं, और जब समूह रूप से बोल रहे हो तो नह बोलना चाहिए, नह। तो मैं और नह, ऐसा ही जो युष्मत शब्द है ना, क्या युष्मत का पहला रूप क्या बनेगा? तम, तम युवाम यूयम, उसका भी जो षष्ठी का रूप बनेगा, तव के साथ में ते बनता है, तव बीच में क्या आएगा? यूयो हो, तव यूयो हो और
युष्माकम, तव यूयोः उष्माकम, तव के साथ ते आएगा और यूयोः और युष्माकम के साथ वह के साथ विसर्ग वाला। इसका प्रयोग होता है मंगलाष्टक में, कुर्वन्तु ते मंगलम और कुर्वन्तु वो मंगलम। कुर्वन्तु वो मंगलम जहाँ बोलते हैं बहुत सारे हैं, तो वहाँ कुर्वन्तु वो मंगलम, और एक व्यक्तिगत किसी को कर रहे हों तो कुर्वन्तु ते मंगलम। तो ते और वह, या मैं शब्द का जो प्रयोग किया मेरा, तो एक कर्ता कह रहे ना, मैं एक कर्ता, चैतन्य रूप आत्मा एक मैं कर्ता, और मेरे कर्म कौन है? कोपादयाः अमी, अमी कोपादयाः। ये जो क्रोधादिक है ये क्या है? मेरे कर्म हैं। सामान्य अर्थ आ गया सबको ख्याल में है। अब इधर से चलते हैं, आगे पीछे करके बात की थी, अब शुरू से लेते हैं। एकः कर्ता चितः मीह, चित अहम इह एकः कर्ता। यह इस लोक में चैतन्य स्वरूप मैं आत्मा तो करता हूँ, और मैं कर्म कोपादयो अमी, अमी कोपादयाः मैं कर्म, और ये जो क्रोधादिक भाव है ये मेरे कर्म है। इतना वाक्य लिख करके कोई कहे, अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति में लिखा है चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्ता होता है और क्रोधादिक भाव उसके कर्म होते हैं, ऐसा कर्ता कर्म बताया है। तो अधूरा वाक्य है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसको क्या कहा? इति अज्ञानाम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम। ऐसी तो अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। यदि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञानियों की है, इसका अर्थ है कि ऐसा मानना अज्ञान है, ऐसा मानना वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या होना चाहिए? फिर वस्तु स्वरूप क्या होना चाहिए उसको तो आगे बताएंगे, अभी पूरा अधिकार पड़ा हुआ है उसके लिए, इसी को समझाने के लिए कहा गया है आगे। तो अभी तो ये कह रहे ये अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और इसे शमयत अभितः सर्व ओर से इसका शमन करते हुए ज्ञान ज्योति ही स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदात्तम अत्यंत धीरम, परम उदात्त है, अत्यंत धीर है। साक्षात पूर्वन, अंतिम शब्द ले लीजिए विश्वम, या पहले लगा लीजिए विश्वम साक्षात पूर्वन, सारे विश्व को साक्षात करते हुए स्फुरायमान होती है। और निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, सब द्रव्यों को पृथक पृथक अच्छी तरह से जानने वाली ऐसी वह ज्ञान ज्योति। चूँकि वह सारे विश्व को जानती है अच्छी तरह से। जो भी मैं मनुष्य पर एक किताब लिख रहा हूँ, मनुष्य मैं लिख नहीं रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो कोई लिखने वाला ये कहे कि मैं लिख रहा हूँ, तो तुम लिख रहे हो, तुमने अच्छी तरह से जाना मनुष्य क्या होता है, कैसे होता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, हाँ जान लिया। कहाँ जाना तुमने? सारी दुनिया के लोगों को मैंने जाना। और जो भी ऐसे शोध खोज करके लिखने वाले होते हैं ना, वे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वे अलग अलग लोगों का ग्रुप बना करके उनसे कुछ प्रश्न करके उनका अध्ययन करके वो करते हैं। तो दुनिया के सारे लोगों का मैंने अध्ययन किया। तो दुनिया के लोगों का तो अध्ययन किया आपने, लेकिन आपने सामान्य कर दिया ना, ये पैरों से चलते हैं, आँखों से देखते हैं, खाते पीते हैं, ये सामान्य हुआ। आपने सबको जाना, सब मनुष्यों को जाने, सामान्य जाना ना, कि नहीं ऐसा नहीं जाना। पृथक निर्भासी, निरुपधि पृथक, अलग अलग एक एक को, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कैसे लोगों की कैसी प्रवृत्ति होती है, भारतीय लोगों की कैसी प्रवृत्ति होती है, विदेशी लोगों की कैसी प्रवृत्ति होती है। भी समझ, एक कॉमेडी शो देख रहा था, उसमें पूछा भाई देशी की परिभाषा क्या है, देशी व्यक्ति कौन होता है, कैसा होता है देशी व्यक्ति। उन्होंने कहा कि आजकल व्हील वाले वो ट्रॉली बैग चल रहे हैं ना, व्हील वाली ट्रॉली बैग, तो जिस उसमें व्हील लगे हुए हों और व्हील लगे हुए होने पर भी वो बैग को टांग करके चले, वो देशी समझ लेना। क्यों?
व्हील लगे हुए हैं, उसके बाद भी कोई व्हील घिस गए तो व्हील घिस नहीं जाना चाहिए, इसलिए लेकर के चले वो देशी। अब फिर एक और परिभाषा करी, वो वेस्टर्न स्टाइल के कमोड होते हैं ना, हाँ, उस वेस्टर्न स्टाइल के कमोड पर भी हाँ, जो ऊपर पैर जैसा बैठते हैं ना, वैसा बैठे तो समझ लेना वो शुद्ध देशी है वो। हाँ। अब मनुष्यों की प्रवृत्ति देखी ना, वो उसने ऐसा क्यों कहा, ये भारतीयों की प्रवृत्ति देखी, ये कंजूस वृत्ति देखी, तो उसने ये विश्लेषण किया ना कि भाई ये ऐसा है। एक एक व्यक्ति को भी जाना उसने, ये कह रहे थे ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ऐसी अज्ञानियों की है, ये ज्ञान ने निर्णय किया। तो कैसे निर्णय किया कि विश्वम साक्षात करुण, सारे विश्व को देखा और सारे विश्व को देख करके किसका क्या कार्य है, किस किस का क्या क्या कार्य है वास्तव में, ये जाना। फिर भी आपने सामान्य जाना होगा कि नहीं, पृथक द्रव्यम, एक एक द्रव्य को भी पृथक पृथक जान करके ये निर्णय निकाला है कि ये अज्ञान है, ये वस्तु स्थिति नहीं है, ये निर्णय उसमें से निकाला। इसलिए साक्षात पूर्वन विश्वम और निरुपति पृथक द्रव्य निर्भासी। एक बार श्लोक बुलवाता हूँ पुनः, फिर श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर एक बार पाठ करेंगे, फिर दो तीन बातों की तरफ विशेष जो बातें इसमें से वो करेंगे। एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म को पादयोमि, इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम्, ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दातमत्यन्तधीरम्, साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। श्लोकार्थ। इस लोक में एक चैतन्य आत्मा मैं तो एक करता हूँ और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदार है, अत्यंत धीर है और पर के सहयोग बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली होने से समस्त लोकालोक को साक्षात जानती है। नीचे वाली पंक्ति का एक वाक्य बनाया पूरा। निरुपधि का तो अर्थ किया बिना किसी उपाधि के, उपधि के, और बिना किसी उपधि का अर्थ है बिना किसी सहायता के, किसी अन्य के सहयोग की जरूरत नहीं, निरुपधि। और पृथक द्रव्य निर्भासी, समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली, तो जानती है इसलिए बताती है। और ऐसे स्वभाव के साथ विश्वम साक्षात पूर्वम, सारे लोकालोक को साक्षात जानती है। ये पूरा अर्थ ख्याल में लेते हुए अब श्लोक पढ़ना। इसके बाद भी कोई शब्द का अर्थ भाव ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अर्थ ख्याल में लेते हुए ही हमेशा पाठ करना चाहिए। अर्थ ख्याल में लेते हुए पाठ करते हैं तो याद भी जल्दी होता है। हम इतनी बार यहाँ दोहराते हैं तो याद भी अपने आप होगा, भाव ख्याल में रखेंगे तो। और वैसे रटते जाएंगे, अभी याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे। भाव ख्याल में रहेगा तो श्लोक भी याद में रह जाएगा अपने आप। बोलिए। पद्यानुवाद बोलिए।
श्लोक में से कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो, किसी शब्द का अर्थ भाव सबको ख्याल में आया ऐसा समझकर विशेष कुछ बात करते हैं इसमें से। कोपादया अमी में कर्म, ये क्रोधादि मेरे कर्म हैं। तो कोपादया क्रोधादि, तो इसमें क्या लेना क्रोधादि से, आदि से क्या लेना? ये क्रोध आदि कह रहे तो लेना क्रोध मान माया लोभ ऐसा लेना, वो तो लेना ही लेना। लेकिन उसके अलावा इसका लेना है क्रोधादि, ज्ञानावरणादि और देहादि। क्रोधादि, ज्ञानावरणादि और देहादि, ऐसा कह करके क्या कहा? ऐसा कह करके क्रोधादि कह दिया, ज्ञानावरणादि कह दिया और देहादि कहा। इसका मतलब क्या हो गया? क्रोधादि किसका प्रतिनिधि है? भाव कर्म का। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का और देहादि नो कर्म का। तो इसमें मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा करता और क्रोधादि मेरे कर्म है। तो इसका अर्थ है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों को लिया उसमें। ये ऐसा मत समझना ये क्रोधादि का अपने को कर्ता मानना तो अज्ञान है, और देह का कर्ता मानना, देह का कर्ता मानना नहीं, वो अज्ञान नहीं है, क्योंकि क्रोधादि का कर्ता मानना अज्ञान कहाँ है, देहादि का कर्ता मानना अज्ञान थोड़ी कहा है। अरे जब देहादि भाव कर्म ये सूक्ष्म है, जब इसका कर्ता वे भाव जो भाव कर्म है ना क्रोधादि, ये कौन से क्रोधादि, उसका भी एक विशेषण लगा दिया अमी कोपादया। और अमी माने क्या होता है? कौन से अमी माने? ये क्रोधादि। ते कोपादया नहीं कह रहे हैं, वे क्रोधादि नहीं कह रहे हैं, ये क्रोधादि। ये माने कहाँ? ये जो मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं, मेरी आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भाव, उनका मैं करता हूँ ऐसा मानना अज्ञान है। अर्थात आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भाव ये आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं, इसका अर्थ आत्मा के ही विकारी भाव है। ऐसे भाव कर्म उनका कर्ता अपने को मानना जब अज्ञान है, तो जब ये पर है, ऐसे देहादि ज्ञानावरणादि जड़ कर्म भी पर है, उनका कर्ता कहना तो महा अज्ञान है। इसलिए वो तो उसमें शामिल हो गई बात। जहाँ देह अपनी नहीं कहान अपनों को, वहाँ कह देते देह नहीं। देह नहीं कह दिया इसका मतलब देह तो नहीं है, लेकिन स्त्री पुत्र कुटुंब हमारे हैं, मकान दुकान हमारे हैं। जब देह नहीं कहा तो वे भी सब चले गए। क्रोधादि का कर्ता मैं हूँ ऐसा अज्ञान है, तो देहादि और ज्ञानावरणादि का कर्ता तो महाअज्ञान है, मतलब वो भी इसमें शामिल है। इसलिए क्रोधादि में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबको शामिल कर लेना। एक शैली जैसे होती है ना, तो कथन में ऐसा करना चाहिए था ना, पहले नो कर्म का करता हूँ अज्ञान, फिर द्रव्य कर्म का करता अज्ञान, फिर भाव कर्म का करता अज्ञान, ऐसा कहना चाहिए था ना। ये सूक्ष्म बात कह दी। सूक्ष्म बात यदि समझ में नहीं आई तो फिर उसको बाद में स्थूल बात बाद में बताएंगे। और सूक्ष्म बात कहते ही सारी बात जिसको पकड़ में आ गई उसे बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म बात से कथन करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म किसका वर्णन पहले करना चाहिए? उपदेश देना हो तो गृहस्थ धर्म का वर्णन पहले देना कि मुनि धर्म का वर्णन देना? पहले उपदेश देना किसका? पहले गृहस्थ धर्म फिर मुनि धर्म का देना चाहिए ना, कि नहीं कहा पहले मुनि धर्म का कथन करना। और उसमें तो कहा कि जो यति धर्मम अकथयन गृहस्थ धर्मम कथयति अल्पमति, उसको कहा माने तस्य निग्रह स्थानम, माने उसको कहा कि दंड का पात्र है ऐसा कहने वाला। अक्रम कथने न यथा, ये अक्रम से कथन किया, नहीं तो क्रम से कर लेना गृहस्थ के बाद मुनि धर्म का, कि नहीं ये क्रम नहीं है, पहले मुनि धर्म का करना फिर गृहस्थ धर्म का, उत्कृष्ट मुनि धर्म फिर बाद में नीचे आना। ऐसे का सूक्ष्म भाव कर्म का में करता है ये मानना अज्ञान। आ गया उसमें नहीं आया समझ में तो फिर बाद में समझाते रहना। तो इसमें तीनों शामिल करना है। दूसरी बात नीचे जो कही गई है, अज्ञानाम शमयत अभितः कर्तिकर्म प्रवृत्ति, ये अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उसे सब ओर से शमन करती भी। तो सब ओर से का मतलब
इस सब ओर से इसलिए कहते हैं कि ये किसी न किसी बहाने से अपना कर्तापना ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो निश्चय की बात है, व्यवहार से तो करता है ना बात, ये तो निश्चय की बात हुई, व्यवहार से तो करता है ना। हाँ, व्यवहार से करता है, कहता है व्यवहार से करता है, और खुश ऐसा होता है कि माने सचमुच करता मान लिया, अपनी बात स्वीकार कर ली गई, ऐसा मानता है। इसलिए कहते हैं कि नहीं, कोई अपेक्षा से करता नहीं है, तो सर्व अपेक्षाओं से कोई नहीं करता। व्यवहार का निषेध कर दिया, ये तो व्यवहार कहते ही सच्चा मान लेते हो ना। आगे कलश आया ना, उसको अभी कल अपन ने प्रस्तावना में पढ़ा था, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा व्यवहारिणाम मोहोयम। ये पर भाव का आत्मा करता है, ये व्यवहारियों का मोह है। तो व्यवहारियों का मोह, व्यवहारी भी तो ज्ञान सम्यक ज्ञान वाले हैं, साधवाद का अंश है व्यवहार भी। तो व्यवहार नए से करता माने दिक्कत कहाँ है, लेकिन उसके कारण से मोह पुष्ट कर लेते हैं, इसका मतलब सच्चाई करता मानने लग जाते हैं। ले समझ का अभिता समयत, सर्व ओर से कोई नहीं। दादा इसी संदर्भ में उदाहरण देते हुए ऐसा कहते हैं ना, ये सब हॉल इतना बढ़िया हो गया, ये सब किया, किसने किया, इसका करता मैं नहीं हूँ, बराबर है, मैं नहीं करता, मैं इसका करता अपने आप को नहीं मानता हूँ। लेकिन ये हुआ कैसा है, अच्छा तो हुआ है ना, ये सब मैंने नहीं किया है, लेकिन अच्छा हुआ है ना, हाँ नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हुआ है काम बहुत बढ़िया, वो काम बढ़िया हुआ है, इसमें संतुष्ट हो करके वो हुआ इसका संतोष नहीं करता है, अंदर में क्या मानता है कि मैंने किया, अच्छा हुआ है ऐसा कहा गया है कि मेरे कर्तृत्व का ही ये प्रशंसा की जा रही है, कर्तृत्व की, ऐसा करके भी कर्तापने का पोषण करता है। इसलिए नहीं, किसी अपेक्षा से, अच्छे बुरे की बात नहीं, निश्चय व्यवहार की बात नहीं, कोई अपेक्षा घटित नहीं होगी। इसलिए कहते हैं समयतः अभिता, किसी अपेक्षा यानी शास्त्र में लिखा है व्यवहार से, आगे कहेंगे भी, बताएंगे भी, व्यवहार को बताएंगे और तत्काल फिर कहेंगे व्यवहारो अभूतत्थो। ऐसा व्यवहार तो है, लेकिन व्यवहार कैसा है, अभूतार्थ है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि की जो बात उठाएंगे ना, वो पहले व्यवहार की बात निकालेंगे और फिर उसमें से निकालेंगे कि व्यवहार से ऐसा कह तो दिया, लेकिन ऐसा जो कहा ऐसा ही मान लेता है, वो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो उससे जो अज्ञान का पोषण कर लेता है, जान लिया ना अच्छे से, आगम में कहा जाता है, हाँ अब मान लो कोई अपेक्षा से करता नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधा, परद्रव्य आत्म तत्व, आत्मा और परद्रव्य कोई प्रकार से कोई संबंध नहीं, किसी अपेक्षा। तो ये अभितः समयत में लेना, सर्व अपेक्षाओं से कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति अंदर खोजने की कोशिश करता है, उसका अच्छी तरह से शमन करते हुए। बाकी आपके लिए छोड़ दिया है, ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ किए गए हैं, अब वो कैसे घटित होते हैं। परम उदात्त है, अत्यंत धीर है, उसका अर्थ क्या है, ये आपको स्वयं तैयार करके आना है। इसकी चर्चा करके फिर अपन विषय आगे बढ़ाएंगे। बनारसदास जी के छंद की भी चर्चा अपन कल करेंगे। चलिए, रजिस्टर मिला आपको? रोल नंबर मालूम है ना सभी को? चेंज तो नहीं हुए हैं? चला गया तो एक सेकेंड ईयर में से, आपके फाइनल में से, तो उतना ही बता देना है। और वैसे भी मालूम हो कि अपना अपना कौन से नंबर पे था उसका रोल नंबर? उसका 3 नंबर पर था, तो 3 से आगे सबके 1-1 घटेंगे, तो अपना अपना घटा लेना 1-1 का। अभी आज और नाम बोल दे रहा है। अच्छा, तो नाम के साथ रोल नंबर भी बोल दो, तो एक बार ध्यान आ जाएगी। चलिए, आयुष, अमन, अनुभव। सेकेंड ईयर में कोई चेंज नहीं है ना? हाँ,
ऐसा ऐसा करो, सही है सर। बोलते जा रहे हैं ना, वैसे आप अपना नंबर ध्यान रखो, ठीक है ना। और कल से ऐसे ही बैठना है। कहाँ से शुरू करना? एक नंबर यहाँ से, वहाँ से, ऐसे ही बैठना है, एक नंबर से ऐसे ही रोना। आयुष, अमन, अनुभव, अतिशय, दीपक, देवांश, जितेंद्र, लक्षित, नयन, पीयूष मड़ौरा, प्रांजल, प्रशांत, प्रतीक, रजत, सचिन, सन्मति, सपन, शाश्वत, श्रेणिक, सौमिल, सिद्धार्थ, श्रुति, वर्षा, विनीत। तृतीय वर्ष आकाश, अभय, अमन, अनेकांत, अंकित, अंकुश, दिवस, गायक, कार्तिक, मधुर, मंथन, नमन, पारस, प्रशांत, प्रतीक, सागर, संदीप, सौरभ,